वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब ब्रेक के बाद आपके साथ एक अफसोसनाक खबर हम शेयर करते हैं। सिविल अस्पताल मिट्टी में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मजीद 7 बच्चे जो हैं वो इंतकाल कर गए हैं, जिससे ज़िले थरपारकर में रवां माह सिर्फ हम अगर इस महीने की बात करें तो इंतकाल कर जाने वालों की जो बच्चों की तादाद है शफात वो 46 हो गई है। साल 2020 में ये तादाद अब 626 तक जा पहुंची है। साल 2019 में सामने आने वाले एक सर्वे के मुताबिक सिंध में 5 साल से कम उम्र 50% बच्चों को ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना रहा, जबकि 40% बच्चे वज़न की कमी का शिकार है। 40% नौबालिग लड़के और लड़कियों में भी खून की कमी पाई गई है। इससे पहले थरपारकर के मुख्तलिफ इलाकों में साल 2018 में 505 बच्चे, साल 2017 और 16 में 445 और 489 बच्चे मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होने के बाद इंतकाल कर गए। और इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं थरपारकर में सेहत के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम करने वाली तंजीम हैंड्स पाकिस्तान की जनरल मैनेजर डॉक्टर हुमैरा नईम। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। हुमैरा, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। हुमैरा, पहले तो ये बताइएगा कि बच्चों की इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही हैं, इसकी बुनियादी वजह क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। आपने जो अभी सूरत हाल यहाँ बताई है वो वाकई बहुत अफसोसनाक है, लेकिन हमें ये देखना होगा कि इसमें कोई एक बुनियादी वजह नहीं है। इसके पीछे कई अवामिल कार फरमा है और ये समझिए कि एक विशियस सर्कल है और ये सूरत हाल अचानक नहीं हुई है थरपारकर में। आम लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर हम समझाने के लिए एक आम आदमी को मैं इस सर्कल का अगर एक सिरा पकड़ूं तो आप समझिए कि एक वजह अगर हम स्टार्ट करें वो है कम उम्री की शादी। अब होता क्या है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, बल्कि हमारे अक्सर रूरल एरियाज़ में इस बात का ट्रेंड है कि कम उम्री में शादी कर दी जाती है। अभी बच्चियों की उम्र जो है वो 14, 15, 13 साल होती है तो फिर जनाब उनकी शादी कर दी जाती है। अभी वो फिजिकली इस काबिल नहीं होती। बिल्कुल, वो ऑलरेडी ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार भी है, खून की भी 100 बीमारियां हैं। उनकी बॉडी इस काबिल नहीं होती है और फिर क्या होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। वो ऑलरेडी मेलनरिश्ड हैं, वो ऑलरेडी मेलन्यूट्रिशन का शिकार हैं और फिर वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा, फिर वही वो प्रेग्नेंट खातून जो है, वो हामला खातून जो है, अच्छा एक चीज़ और हम समझ लें कि एक बच्चे का न्यूट्रिशन स्टेटस क्या होना है ये वही डिसाइड हो जाता है जब फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन होता है, जिनको हम 1000 डेज विंडोज कहते हैं। उस फर्स्ट डे ऑफ कंसेप्शन से लेके 2 साल की उम्र तक जिसमें उसका डिलीवरी का पीरियड भी आ जाता है, वो तमाम अरसा भी आ जाता है जिसमें अपने माँ के वूम में होता है, वही ये डिसीजन हो जाता है कि इसका न्यूट्रिशन स्टेटस आगे कैसा होगा। बिल्कुल, यानी ये एक बड़ी दिलचस्प बात है और एक बड़ी अफसोसनाक बात भी है कि जब तवक्को की जाती है एक बच्ची से कि वो एक बच्चे को जन्म दे, 12 से 13 साल की बच्ची से तवक्को की जाती है कि वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे, ये मुमकिन नहीं है प्रैक्टिकली और इसमें बहुत ज़्यादा खतरात हैं। ये बात समझाने की ज़रूरत है। इस हवाले से क्या कोई अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है उन इलाकों में? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इसमें गवर्नमेंट भी अपनी सतह पे, और बहुत अच्छी बात यह है कि आपको पता होगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने तो लेजिस्लेशन भी पास कर दिया है कम उम्री की शादी पे। मतलब गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो फर्स्ट प्रोविंशियल गवर्नमेंट है जिसने ये लेजिस्लेशन पास किया है और कम उम्री की शादी के ऊपर, और इस पे कई NGOs ने भी काम किया है, हैंड्स का भी इसमें खातिर ख्वाह रोल रहा है। और बहरहाल ये मैं इस तरह से आपको बता रही थी कि ये एक बहुत अहम वजह है। अब होता क्या है कि जब वो माँ या हामला खातून खून की कमी का शिकार होती है तो जनाब वो फिर प्री टर्म बच्चे को जन्म देती है जो कम वजन भी होता है। फिर उसके चांसेस ही ज्यादा होते हैं डिलीवरी के बाद कि खुदा न खास्ता उसकी जिंदगी का चराग जो है वो गुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और फिर वो अगर उधर से निकल जाता है तो फिर वो 2 साल की उम्र में आके, या अगर बिल्कुल आपने बात सही की कि जब एक तंदुरुस्त औरत ही नहीं है, वो बच्ची है, वो 12-13 साल की बच्ची है, उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि वो एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे, तो ऑफ कोर्स उसकी पैदाइश के बाद दोनों माँ और बच्चे दोनों की जो जिंदगी होगी वो खतरे में पड़ेगी। लेकिन जैसे आप लेजिस्लेशन की आपने बात की है, डॉक्टर साहब लेजिस्लेशन बनाए तो बहुत चाहते हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाता। बहुत अरसे से हमने भी सुना है कि थरपारकर में इस हवाले से काम हो रहा है। NGOs का किरदार कितना अहम है इस हवाले से? देखिए, इसमें जो असल चीज़ है ना वो कम्युनिटी में अवेयरनेस पैदा करने की बात है। बहुत आसान नहीं होता मदिया साल हर साल की प्रैक्टिसेस को किसी के बाहर से आने वाले के कहने पे ख़त्म कर देना या छोड़ देना। ये कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, ये कल्चरल वैल्यूज़ होते हैं
اور اس بیہیویئر چینج پہ کام کرنا سالوں کام کرنا پڑتا ہے. بیہیویئر چینج کمیونٹی کی کوئی بہت آسان چیز اچھا اس کا مطلب ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ کمیونٹی خود جو ہے وہ ہیلپ نہیں کر رہی, خود سپورٹ نہیں کر رہی, کہ وہ این جی اوز والے جو حکومت والے جن کو آ کے اپروچ کرتے ہیں تو وہ خود ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی. مجھے آواز کٹ گئی آپ کی, آئی ایم سوری, آئی ڈڈنٹ ہیئر یو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ کمیونٹی خود جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کے حوالے سے رسپونڈ نہیں کر رہی, تعاون نہیں کر رہی. تعاون تو دیکھیں وہ کریں, اگر انہیں اچھی اور برے کی صحیح سے تمیز ہو جائے وہ بالکل تعاون کریں گے. اگر آپ کا کبھی سرپارکر جانا ہو, اسپیشلی کوئی بھی رورل کانٹیکس ہو, اسپیشلی سرپارکر, دے آر ویری انوسینٹ پیپل. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایجوکیٹ ہم نے انہیں کیا نہیں ہے, اویئرنیس ہم نے انہیں دی نہیں ہے, تو ہم کیسے ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ایک صحیح فیصلہ کریں. تو یہ جو میل نیوٹریشن کا جو آپ ایشو کہہ رہی ہیں, یا یہ اموات کا جو ایشو کہہ رہی ہیں آپ, یہ صرف ایک چیز نہیں ہے, اس میں سارے عوامل ہیں جو میں کہہ رہی ہوں. اس سے بہت ساری دیگر چیزیں بھی جڑی ہوئی ہیں, بالکل, اور بڑا ویری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. بہت شکریہ. ڈاکٹر عمیرہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بتا رہی تھیں کہ تھر میں خاص طور پہ جو بچوں میں اموات زیادہ سامنے آ رہی ہے اس کی ایک بڑی وجہ, بہت ساری دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ وہاں بچیوں کی کم عمری میں شادی ہے, جس کی وجہ سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ صحت مند. اور شفاعت وہ بچی خود جو ہے وہ میل نیوٹریشن کا شکار ہے, تو اب خود دیکھ لیے کہ جس بچی کا اپنا بچپنا جو ہے وہ ہیلدی نہیں ہے تو وہ آگے کیا ہیلدی لائف سٹائل جو ہے اپنے آگے بچوں کو بھی دے گی. ہم لائف سٹائل کی تو خیر بہت بڑی بات ہو جاتی ہے, لیکن جہاں پر زندگی کی تمام تر سہولتیں میسر نہیں ہیں وہاں پر بچے کو جنم دینا اور پھر اس بچے کی زندگی کو مطلب میک شور کرنا کہ ہیلدی گزارے بڑا مشکل ہے. جی اچھا شفاعت,